हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगर पार्टनर्स जो हैं वो उनके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स जो है वो उनके अकाउंट्स में किस तरह से एंट्रीज करते हैं और कब कौन सी एंट्री जो है कहाँ पे करनी चाहिए और वो सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन एंड द जनरल एंट्रीज फॉर द स्पेशल इश्यूज़, कि यहाँ पे जो हमें स्पेशल इश्यूज़ दिए गए उसके ऊपर से जनरल एंट्रीज किस तरह से करते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविज़न बनाई गई है पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले एंट्री यहाँ पे व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल, मतलब कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अब उसी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को मैं क्लोज करके कहाँ पे लेके जाऊँगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेबिट बैलेंस से अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस क्लोज करूँगी तो यहाँ पे कौन सी बैलेंस आ जाएगी, उसकी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगी। इसी तरह से हमारा सेकेंड पॉइंट कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, कि अगर हम सैलरी पेमेंट करें, कमीशन है, बोनस है, ये सारी चीज़ें, तो उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अगर वो पेबल है, व्हेन द सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन आर पेबल टू द पार्टनर्स, तो वो क्या कर, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी या कमीशन है, बोनस या रेम्यूनरेशन वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट एक्सपेंस और लॉस, तो यहाँ पे ये सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट टू। अब हमें यहाँ पे किसे दे रहे हैं, पार्टनर्स का हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंड अब यहाँ पे ये जो हमारा सैलरी अकाउंट हुआ, बोनस हुआ, कमीशन हुआ, रेम्यूनरेशन हुआ, उसको मैं क्लोज कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सी एंट्री कहाँ पे होगी एंट्री, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट हमने डेबिट किया था। और अब अगर हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो किस तरह से करें। सबसे पहले व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, कि अगर चार्ज करें तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर दे रहे हैं, ड्राइंग के ऊपर, तो वो कौन सी बैलेंस होगी, उसकी डेबिट बैलेंस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो कोई भी फर्म के लिए इनकम है तो वो उसकी इनकम की हम कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। और अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर मैं क्लोज कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट है तो वो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद फिफ्थ एंट्री है हमारी प्रॉफिट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको मैं जनरल रिजर्व जो है उसमें से कुछ, मेरा जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है मैं अगर प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व में अगर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ तो उसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, तो उसकी एंट्री इस तरह से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि अब अगर हमें कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे वो। तो फर्स्ट उसकी एंट्री, अगर प्रॉफिट होता है कोई भी फर्म को तो प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर लॉस होता है तो उसकी एकदम ऑपोजिट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। लास्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स या पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरेस्ट हमने पे किया है तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट पेमेंट करे तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर व्हेन द इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब कि इंटरेस्ट है वो हमने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। फिर यहाँ पे टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कि जो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट है उसे हम क्लोज करें तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट।
ये थी हमारी जनरल एंट्रीज कि अगर कोई भी पार्टनर्स जो है उनके अकाउंट्स मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, कौन सी एंट्री हमें कब पास करनी होती है वो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से पेमेंट किया जाता है। देयर कैन बी डिफरेंट प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। Interest on capital can be paid to the partners as per the following provisions of the partnership deed। क्या पार्टनर्स जो है वो उनको अगर इंटरेस्ट देना है कैपिटल तो अलग अलग प्रोविजंस मतलब अलग अलग रूल्स जो है वो बनाए गए। अब यहाँ पे हमें फॉलोइंग प्रोविजंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रूल्स नहीं बनाए या कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाई गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल इंटरेस्ट किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड। मतलब कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया है तो उसके ऊपर से हम हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकते। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा व्हेन द प्रोविजन ऑफ फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड बट नो क्लैरिफिकेशन इज प्रोवाइडेड टू कंसिडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कि यहाँ पे हमने प्रोविज़न तो बनाई है पार्टनरशिप डीड में बट हमें क्लैरिफाई हमने नहीं किया है कि वो हम चार्ज कितना % कर रहे हैं या प्रॉफिट में से किस तरह से काट रहे हैं वो, या प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड। कि अगर फर्म जो है लॉस कर रहे हैं तो वो उसके पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट इज इफ द लॉस इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट और मोर देन if the profit is equal to interest of amount or more than that, in case of interest on capital can be paid as per the prescribed rate। कि अगर फर्म का जो भी प्रॉफिट है मतलब कि जो भी प्रॉफिट किया है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा या उसके जितना ही होता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है कि जो रेट है कि जो परसेंटेज उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इफ़ द परसेंटेज इज लेस दैन द टोटल अमाउंट और if the percentage is less than on capital amount to the profit can be paid interest on capital of the partners in their capital proportion। के अगर प्रॉफिट जो है वो कम है कि जो इंटरेस्ट ऑन रेट से कम है तो क्या करना चाहिए उसने जो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के रूप में उन्हें उनके पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ना कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ आइदर प्रॉफिट और लॉस विल बी पेड। मतलब कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में इस तरह से प्रोविज़न बनाई गई है कि भले कंपनी लॉस करे या प्रॉफिट करे उसे कंपलसरी इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना ही पड़ता है। वेदर प्रॉफिट इज अनसफिशिएंट और देयर इज अ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट। In the circumstances, profit and loss appropriation account would be show the divisible loss। कि अगर इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है या कंपनी लॉस करती है या पार्टनरशिप फर्म अगर लॉस करती है तो भी उसे इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना जरूरी होता है। और एट दिस सिचुएशन वहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस डिविजिबल अकाउंट में डिविजिबल लॉस जो है वो हमें बता देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म अगर उसके ट्रांजैक्शंस करती हैं तो वो जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं वो, और एज वेल एज कि पार्टनर्स का अगर इंटरेस्ट जो है उनकी कैपिटल के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो वो किस तरह से पेमेंट किया जाता है। उसी के ही ऊपर से ये आपका होम असेसमेंट है कि राइट द जनरल एंट्रीज फॉर द स्पेशल इश्यूज इन योर नोटबुक। कि आपको ये जो मैंने अभी आपको ये जनरल एंट्रीज जो भी समझाई वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। और इसी के ऊपर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे प्रैक्टिकल सम्स की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू।